नमस्कार। क्या आपने जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम सुना है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा देश को सौंपा है। कहा जा रहा है कि यह विज्ञान के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इससे जेनेटिक और संक्रामक रोगों के उपचार में काफी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जीनोम क्या होता है, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में और जीनोम सीक्वेंसिंग से होने वाले फायदों के बारे में। 10,000 भारतीयों का जीनोम डेटा आया सामने। जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा क्या है, इन डेटा के मायने क्या होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। जेनेटिक बीमारियों का होगा इलाज, बनेंगी नई नई दवाएं, मेडिकल तकनीक का विकास, कम्युनिटी लाइफस्टाइल पर रिसर्च। ये सारी जानकारी आज के विशेष एपिसोड में। आइए सबसे पहले जीन वर्ड को समझते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं, कुछ मम्मी के हैं, कुछ पापा के हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ मम्मी के, कुछ पापा के, जिसकी वजह से कभी कभी हम मम्मी और पापा जैसे बिहेव करते हैं या फिर उनके जैसे दिखते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे ही हम जीनोम कह सकते हैं। यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी पहचान है। जीन में वो जानकारी होती है जो आपके लक्षणों को निर्धारित करती है, जो ऐसे गुण हैं जो आपको अपने मम्मी पापा से विरासत में मिले हैं। इंसानों के शरीर की हर कोशिका या सेल में लगभग 25,000 से 35,000 जीन्स होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता दोनों की आंखें भूरी हैं तो आपको उनसे भूरी आंखों का गुण विरासत में मिल सकता है। या अगर आपके पापा की हाइट लंबी है तो आपकी हाइट भी लंबी हो सकती है, क्योंकि आपको लंबे होने का गुण आपके पापा से विरासत में मिला है। जीन सिर्फ इंसानों में ही नहीं पाए जाते हैं, सभी जानवरों और पौधों में भी जीन्स होते हैं। तो आपने जाना जीन के बारे में। अब बात आती है जीनोम सीक्वेंसिंग की। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी इंसान या वायरस का बायोडेटा होता है। कोई कैसा है, किस तरह दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, इन सब बातों की जानकारी जीनोम से ही तो मिलती है। उसी जीनोम के बारे में जानने के पूरे प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग आपके ब्लड से, आपके खून से लिए गए डीएनए के सैंपल का एनालिसिस करने की एक विस्तार से एक प्रक्रिया है। लैब में टेक्नीशियन खून से डीएनए निकालते हैं और फिर इसे तैयार करते हैं। जीनोम का सीक्वेंस डेटा हमें किसी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद उन वेरिएंट की पहचान करने में भी मदद करता है जिनसे जेनेटिक बीमारियों के बारे में पता चलता है। जीन सीक्वेंसिंग की पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में पूरी होती है। यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला स्टेप एक्सट्रैक्शन, मतलब कि लैब में बहुत ही सावधानी से वैज्ञानिकों के द्वारा किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी इंसान के डीएनए या आरएनए को निकाला जाता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है डीएनए की कटिंग। सीक्वेंसिंग किए जाने वाले डीएनए या आरएनए को सीक्वेंसिंग मशीन में डालने से पहले खास तौर पर काटा जाता है, उसकी कटिंग की जाती है और इन छोटे टुकड़ों को विज्ञान की भाषा में लाइब्रेरी कहा जाता है। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में सीक्वेंसिंग, यानी कि लाइब्रेरी को एक सीक्वेंसर में लोड कर दिया जाता है जो कि डीएनए के टुकड़ों में न्यूक्लियोटाइड आधारों की पहचान करता है। और ये आधार 4 तरह के होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, यानी कि ए, टी, सी और जी। और फिर आखिरी का स्टेप आता है चौथा स्टेप, यानी कि एनालिसिस। इस प्रोसेस में सीक्वेंसर डेटा तैयार करता है। अक्षरों की लाखों लंबे स्ट्रिंग मिलती है जिन्हें फिर एक साथ इकट्ठा किया जाता है या कहें एक रेफरेंस सीक्वेंस के साथ मिलाया जाता है। वैज्ञानिक उस सीक्वेंस डेटा को रेफरेंस सीक्वेंस के साथ मिलान करते हैं और नमूने में विविधताओं की पहचान करते हैं और इस तरह से
पूरी होती है जीनोम सीक्वेंसिंग की ये पूरी प्रक्रिया। अब बात आती है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें इंसानों को क्या फायदा होगा। तो आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान का जीन या डीएनए अलग अलग होता है। किसी भी एक व्यक्ति का डीएनए दुनिया में किसी दूसरे इंसान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता। भारत में रहने वाले लोगों के जो जीन्स हैं उनमें भी काफी वेरिएशंस हैं, काफी भिन्नताएं हैं। ऐसे में हमारे देश में बीमारियों का जो नेचर है वो भी आप समझ सकते हैं कि नेचुरली अलग अलग होगा। इसलिए कौन से व्यक्ति को किस प्रकार की दवा फायदा देगी ये जानना बहुत जरूरी है और इसलिए देश के लोगों की एक जेनेटिक आइडेंटिटी का पता होना बहुत ही जरूरी है। सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि हम आज आपको ये बता सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है या फिर नहीं, या ये भी बता सकते हैं कि आपको कॉफी से एलर्जी तो नहीं है, तो आपको शायद यकीन ना हो। लेकिन तेजी से विकसित हो रही मेडिकल साइंस की दुनिया अब ये सब कुछ वहां संभव हो पाएगा। आने वाले समय में यह भी संभव हो पाएगा कि जब आप अस्पताल में एडमिट हों तो डॉक्टर को पहले से ही पता हो कि आप पर कोई दवा कितनी तेजी से असर करेगी, उसकी कितनी डोज आपके लिए जरूरी होगी, या फिर किसी दवा का आप पर असर होगा भी या फिर नहीं। इससे आपके डॉक्टर को तेजी से आपका इलाज करने में मदद मिलेगी और आपको जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। और अब बात आती है अब जेनेटिक मेकअप की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव होगा, तो हम आपको एक एक करके विज्ञान और तकनीक की इस जुगलबंदी के बारे में विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हर इंसान का, जैसे कि हमने आपको बताया कि डीएनए अलग अलग होता है। किसी एक व्यक्ति का डीएनए दुनिया में किसी दूसरे इंसान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता। आसान भाषा में हम इसे माता पिता से मिले नए नक्श, आदतें या बीमारियां भी कह सकते हैं। माँ बाप से मिली इस विरासत को मेडिकल साइंस में, मेडिकल की भाषा में जेनेटिक मेकअप कहा जाता है। एक ब्लड टेस्ट के सैंपल से आपके डीएनए की संरचना को अलग करके उसे अलग अलग एंगल से वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाता है। इसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। आपके डीएनए को डिकोड करके यह समझा जाता है कि आप में कैंसर पैदा करने वाले जीन्स तो नहीं है, कहीं आपके जीन ब्लड को गाढ़ा तो नहीं करते जिससे कि आपको खून जमने से जुड़ी परेशानियां हो। इंसान के शरीर में मौजूद हजारों जीन्स को स्टडी करके उसके भविष्य की सेहत का पता लगाया जा सकता है, जिससे कि वो पहले से सजग होकर कदम उठा सके। आने वाले समय में जैसे जैसे जीनोम टेस्ट के डेटा ज्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे ये भी पता चल सकेगा कि किस इलाके के लोगों को कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं, किसी क्षेत्र के लोगों में कौन सी एंटीबायोटिक कम काम कर रही है, या किस व्यक्ति को दवा की कितनी डोज देने से ज्यादा फायदा मिल सकता है। इस तरह आप समझिए पिन कोड के आधार पर लोगों के जेनेटिक मेकअप का एक डाटा जो है वो इकट्ठा हो सकेगा। शहर और गांव के आधार पर दवाओं के इस्तेमाल का फैसला भी इससे लिया जा सकेगा। कई आनुवंशिक वेरिएंट दुर्लभ जीनोम साइंस में ये भारत की एक सबसे बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। जीनोम आधारित सटीक दवा विकसित करने की दिशा में ये एक बहुत ही अहम और एक पहला बड़ा कदम है। अब तक करोड़ों आनुवंशिक विविधताओं की पहचान हो चुकी है और इनमें से कई आनुवंशिक वेरिएंट दुर्लभ या फिर अस्तित्वहीन है और जिनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। भारत की आबादी में ये आम बात है और इनसे भविष्य में क्या जटिल बीमारियां हो सकती हैं, इसका पता लगाना आसान होगा। देसी तरीके विकसित हो सकेंगे। अभी तक हम चिकित्सा क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में ज्यादातर पश्चिमी देशों के जरिए तय मानकों का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन अब देश की आबादी के आधार पर बीमारियों की जांच, उपचार और रोकथाम के तौर तरीके विकसित हो सकेंगे। जीनोम डेटा में खानदानी बीमारियों का भी पता लग सकेगा। अलग अलग समुदाय के नमूने और जीनोम के आधार पर कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट जैसी
गंभीर बीमारियों की जो वंशानुगत स्थितियां हैं वो भी अब आप समझ सकेंगे। नए बैक्टीरिया और वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जीनोम एनालिसिस की जो भूमिका है, जो रोल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। पिछले कुछ सालों में जीनोम का सीक्वेंस डेटा पाने के खर्च में भी पहले बहुत ज्यादा खर्च होते थे, अब उसमें भी कमी आई है। साथ ही अब संभावना बढ़ गई है कि इस डेटा का इस्तेमाल हेल्थ केयर के क्षेत्र में किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। हालांकि इस डेटा को सही तरीके से पढ़ना, समझना और इसका विश्लेषण करना अब भी एक चुनौती है। इसलिए इस डेटा को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने में अब भी थोड़ी समस्या आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में जीनोम सीक्वेंसिंग के और भी फायदे हमें मिलेंगे और एक स्वस्थ भारत की, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उनके सपने को हम साकार कर पाएंगे। तो साइंस स्पार्क के आज के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते किसी नए विषय के संपूर्ण विश्लेषण के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।